अच्छा दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं भीड़ जो फिल्म आ रही है, आप लोग कभी भीड़ में फंसे हैं? आपका भीड़ की वजह से कोई नुकसान हुआ हो या कोई फायदा हुआ, जो भी आप अपना किस्सा आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जी मैडम। मैं सविंदर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं हैप्पीली रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ अच्छा जी, और भोपाल में रहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी मेरे को तो भीड़ का बहुत फायदा हुआ। क्या? बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी। अच्छा जी। मैं भीड़ में ही जा रही थी, साथ में भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटे भाई का। अच्छा जी। उसको लेते हुए जा रही थी, अचानक पता नहीं कब उसका हाथ मेरे से छूट गया अच्छा जी। और किसी और का हाथ मेरे में हाथ में आ गया। अच्छा जी। और जो कि आज तक मेरे साथ है। पारी सत श्री अकाल। क्या बात है। कपिल जी, मैं जेपी सिंह काका। जी सर। मैंने भी उस समय देख के मौका लगा दिया चौका, पकड़ लिया इनका हाथ, तब से हमें साथ साथ। वाह क्या बात है। सर जैसे इन्होंने तो भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, तो गलती से फिर आपका पकड़ लिया। आप पहले किसका हाथ पकड़ के चल रहे थे? नहीं, मैंने मौका ढूंढा, इतनी सोहनी कुड़ी है। अच्छा जी। मौका मिल गया, इनका हाथ खाली हुआ, मैंने पकड़ लिया। और आपकी शादी को 40 साल हो गए? हंसते खेलते। अच्छा जी, क्या बात है सर, बहुत बहुत मुबारक हो। 40 साल आपने बिताए हैं साथ में, ईश्वर करे ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, शुक्रिया शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो एवरीबॉडी। हाय। मेरा नाम तिशा है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं धृति हूँ, मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा जी, मेरे शहर से आई हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है जी। आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? फ्रेंड्स हैं, 1 साल से कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मुंबई में? हाँ जी। अच्छा जी। तो इतनी आप भीड़। दोनों बहनें ही लग रही हैं एक्चुअली, पता है? यार दोस्त एक फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताओ ना, शक्लें भी मिलने लगती हैं, आपको पता है? हमें सब बोलते हैं ये। तो इतनी भीड़ की बात हो रही है तो हमें भी कुछ शेयर करना है। हमारे दिन की शुरुआत ही भीड़ से होती है। कैसे मतलब? मतलब सुबह 7:30 बजे हमारा कॉलेज लगता है। अच्छा जी। पहले तो कोई मतलब नहीं है 7:30 बजे, इतनी सुबह अंधेरा होता है, 6 बजे उठते हैं जी। तो उठ के हम जाते हैं तो 8th फ्लोर पे है हमारी क्लास, और लिफ्ट के बाहर इतनी लंबी लाइन होती है कि हमें आधा घंटा लगता है लिफ्ट के अंदर जाने में। अच्छा जी। वो लिफ्ट नहीं होती सर, वो विरार लोकल लग रही होती है। अच्छा जी, जो ऐसे खड़ी कर दी किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद एक तो कॉलेज आओ रोज और रोज अटेंडेंस मिस हो जाती है। हाँ। 7:31 पे हमारा कॉलेज क्लास बंद हो जाती है और अटेंडेंस मिलती नहीं है। अच्छा जी। तो आप भी मेरे शहर से हो, मैं आपके शहर से हूँ, सेम सिटी है, आप कॉलेज आ जाओ, थोड़ी हेल्प कर दो, बोल दो शायद से लिफ्ट लगवा दे। हैं? 2-3 लिफ्ट बस और लगवा दो, बात कर लो कि 2-3। मुंबई में ना ऐसे जगह है नहीं, जगह ऐसी ही है, ऊपर ऊपर ही चल रहा है। तो मतलब आपने एडमिशन लिया, मैं तो अमृतसर से सही पढ़ाई करके आया था, तो मैंने तो नहीं कहा था कि आप भीड़ भाड़ वाले शहर में आओ। हमें थोड़ी पता था कॉलेज के अंदर पहले ही इतनी भीड़, आप दोनों ने आके और भीड़ कर दिया। बहुत धन्यवाद, आप दोनों बहुत प्यारी हैं, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये बोलेंगे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए मेरे बैंक का। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो जी, आपके आने से शो में हरियाली आ गई, मैचिंग हो गई हमारी। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, कहाँ से आई आप? आई एम फ्रॉम नागपुर एंड मुंबई। निकिता, आपकी हाइट बड़ी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी निकिता जी। जैसे आपने पूछा कि भीड़ से मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ, तो मैं बोलूंगी मुझे भीड़ से हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। अच्छा जी। तो मैं जब भी बहुत बड़ी भीड़ में जाती हूँ, हाँ। तो जैसे ही मैं जाती हूँ लोग मुझे 2 नजर से देखते हैं, या तो कोई बड़ी हस्ती आई है या तो कोई जुरासिक पार्क या म्यूजियम से कोई भाग के आई है। तो वैसे ही जो 2 टाइप के लोग हैं, उस वजह से मुझे वैसे ही रास्ता मेरा खुल जाता है। अच्छा जी। और मेरा भीड़ से फायदा ही फायदा होता है। अरे आपका और फायदा, आप कभी भीड़ में गुम हो ही नहीं सकती, आप दूर से दिखते हैं, है ना? यस सर, यस दैट्स राइट। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी फायदा होता है। जैसे मेरा ब्रदर है कार्तिक एंड मयूर। हेलो। दोनों नागपुर से है। हेलो जी। हेलो हेलो। सो एक बार इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था लोगों से। तो उस टाइम पे कॉलेज के बाहर इसने बोला, जब ये घिर चुका था भीड़ से, जी, मैं मेरी बहन को बुलाता हूँ। तो लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है, बुला ले, देख लेंगे उसको। जब मैं पहुंची तो ये पूरा भीड़ से घिरा हुआ था, मैं दूर थी, तो मैंने जोर से चिल्लाया क्या हुआ भाई?
तो जब जैसे ही सबने पीछे देखा तो वो वैसे ही मतलब जो मैंने बोला 2 टाइप के लोग, आधे ऐसे ही देख के चले गए और आधे जो थे वो अच्छे से बात करके बस निकल लिए वहां से। मतलब दैट वाज द मोस्ट फनी इंसिडेंट। एंड जब तक हमारा दूसरा भाई आया तब तक मैटर रफा दफा हो चुका था। पहली बार मैंने सुना भाई की लड़ाई में बहन को बुला के लेके आए। तो मैं इसकी बहन भी हूँ, भाई भी हूँ सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कोविड के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो लोगों की मदद कर ही रहे थे, लेकिन समाज के और भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो अपने अपने लेवल पे लोगों की मदद कर रहे थे। और आज खालसा हेल्प इंटरनेशनल टीम से ऐसे ही रियल हीरोज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मिस्टर शमशेर सिंह बल और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी जी, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। भाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और हम हमेशा कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो दिल से हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कोविड में आपने लोगों की मदद की। नमस्कार कपिल जी, सारे गेस्ट का नमस्कार। फर्स्ट जब लॉकडाउन था, जब मोदी जी ने अनाउंस किया, जिन लोगों को सुबह से शाम कमाना और रात को खाना, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे करीब 12,000 घरों को रोटी उनके घर घर पहुंचाई। और जब दूसरा वेव आई, उसमें जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, तब कोविड की परवाह किए बगैर कई हजार आदमियों को सड़क पे ऑक्सीजन लगाई। बाकी बात कपिल जी, एक बात बताऊंगा, बड़े हैरान करने वाली जी बात। भाजी। हमारी टीम में कम से कम नहीं तो 30-35 लोग थे, ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ। भगवान की ऐसी कृपा रही, नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी। एंड वी वर 24/7 बिटवीन द कोविड पीपल, उनके साथ थे। लाइन लगी होती थी ऑक्सीजन लेने के लिए, कैसे भी कर आके हमने पूरी कोशिश की कि जो ये लॉस था पूरी दुनिया में वो कम से कम हो सके। सरकार ने हमें बहुत साथ दिया। हमारे गुरुद्वारा इंदिरापुरम को, जो गाजियाबाद में है, उसको कोविड फैसिलिटी का दर्जा दिया। और मैं आपको बताऊंगा, अभी तक वहाँ पे मेडिकल की फ्री सेवा चल रही है। इतने लोग वहाँ दवाइयाँ, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लेके जाते हैं। क्या बात है कपिल सर, मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। जी सर। सर देखो, सेवा सभी लोग करते हैं, आप भी सेवा करते हैं सर। लोगों को क्या होता है, सेवा ये नहीं है कि हम पेशेंट को पकड़ के ठीक करा दें या पेशेंट के बारे में सोचें। एक मन की भाव होनी चाहिए सेवा के लिए। बिल्कुल। जब हम लोग वहाँ कोविड में 40 लोग थे, हम लोग घर नहीं जाते थे क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। अच्छा जी। उस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ एक ही 2 चीज दिखता था, एक तो हमारे रामानंद सागर सर का रामायण और दूसरा कपिल सर का शो। थैंक यू। और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक प्रेग्नो केयर स्कीम चला रहे हैं वहाँ, जिसमें हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को अडॉप्ट करते हैं, जो गरीब होते हैं, जो थोड़ा अनएडुकेटेड होते हैं, जो अवेयर नहीं होते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्वस्थ पैदा हों टिल जब तक उनकी डिलीवरी नहीं होती है। और अभी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारे पास 256 रजिस्ट्रेशन हैं, जिसमें से कि 40 बच्चे इस साल हम लोगों ने अच्छे स्वस्थ बच्चे डिलीवर कराए। तो धन्यवाद आपका सर, कपिल सर। शुक्रिया सर जी, आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं और ऐसे ही भगवान की, गुरु महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज। सारी चीज जो बता रही है जी सर, कि मतलब जब प्रकृति आपके ऊपर कोई भयंकर कहर बरपाती है तो वो आपकी मनुष्यता को मिटाने के लिए नहीं, मनुष्यता को जगाने का भी काम है। एक्चुअली क्या बात है, वाकई। कि दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, और सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, और सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहाँ अंकित हैं, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। वाह वाह। ये आप लोगों के जरिए जो कोविड में हम लोगों को लगा, ये कोविड ने हमें सिखाया है। ना कोई मजाक, ना कोई बहाना, 24 घंटे में बना देंगे आपको आशुतोष राणा। ये तूने अच्छा किया है, रिक्शा ले लिया ना तूने, नहीं तो गर्मियों में मूंगफली बेचता हुआ पर तू वैसे बड़ा खराब लगता था। ये अच्छा किया, वेरी गुड। ये मैंने एक्टिंग एकेडमी खोली है। तो जल्दी जल्दी बंद कर दे जिसकी भी खोली है। ये तो जिसकी खोली है वो आ गया ना, फिर वो पिटेगा तू।
क्यों मारेंगे सर? आपको पता है जो ऑस्कर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ओह गॉड। अच्छा, ऑफ कोर्स। ये जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है उसको सपोर्ट किसने किया? मैंने। ये जो नाटो का डांस का स्टेप किसने बनाया? मैंने। कैसे? ये जो एलिफेंट वाली फिल्म को अवार्ड मिला है उस एलिफेंट को एक्टिंग किसने सिखाई? मैंने। पिछले हफ्ते जब गेस्ट के सामने तूने ऐसी ही बातें की थी, वो काटी किसने थी? मैंने। फिर ऐसी बातें कर रहा था। आई डोंट माइंड। तुम्हारे ये मजाक एक दिन मुझे ऑस्कर में लेके जाएंगे। और तुम्हारी यही बातें तुझे एक दिन वापस अमृतसर लेके जाएंगे, तुझे पता है? उस दिन ऑस्कर अमृतसर में होगा। देखा? अगर आपके पास हो तो यू आर इनवाइटेड देयर। सर मैं बताता हूँ सर, आप बेहतरीन एक्टर हैं सर। आप सिर्फ मेरी एकेडमी को सपोर्ट कीजिए सर। ये है मेरा मेन्यू, प्लीज। मेन्यू मेरी एक्टिंग का मेन्यू है। यस यस यस। आप भी थोड़ी सीरियस एक्टिंग 200, कॉमेडी 250, थ्रिलर 300, एनएसडी। बदतमीजी करते हो सर। ही इज जेलस मैन। अर्चना मैम, सीरियस एक्टिंग 200 रुपए में, कॉमेडी एक्टिंग सिर्फ 250। अच्छा। थ्रिलर एक्टिंग सीखनी है तो 300 रुपया। लेकिन अगर एनएसडी की सीखनी है तो उसके लिए 10,000 लगेगा, उससे कम नहीं। एनएसडी वाली इतनी महंगी क्यों भाई? और तो मैंने भी तो सीखनी है। ऑफ कोर्स 8,000 रुपया आने जाने का। बंदा 1200-1500 के भटूरे खाता उधर। अब देखो एक्टिंग तो 500-400 की बचती उसमें। हाँ, इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी? सर इसको 150-200 दिन में चाहिए होता है। हाँ? वो अगर आप दे देंगे तो ये चुपचाप चला जाएगा। तो तू साल का एडवांस ले ले मेरे से। सर आपको वैसे लगता है ये 150-200 का आर्टिस्ट है? मैं तो 1.5-2 साल की बात करी, बाकी तो सर 1.5-2 साल में आपने 4 फिल्में बनानी है। राजकुमार भाई अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लो आप। सर ये ऐसे मजाक करता रहता है। सर आप यकीन कीजिए, अभी OTT पे मेरी फिल्म आई है। कौन सी? एज ए हीरो। अच्छा। वो भी 2 लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी। अच्छा 2 लैंग्वेज में फिल्म आई है। सॉरी उन्होंने 11 लैंग्वेज में मांगी है कि हमसे बन गई है। मतलब ये वो नहीं बता रहा। आपको पता 3री लैंग्वेज में फिल्म आ रही थी इंग्लिश में, मैंने मना किया। मैंने कहा मेरे भाई को समझ नहीं आएगी, छोड़ो। सर आप इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं सर, एक फिल्म मेरे को लेके बनाइए सर 100 करोड़। तो तुझे ले लेंगे तो फिर कैसी अच्छी फिल्म बनेगी? नहीं वैसे मैं भी कुछ काम किया इसके साथ। तो दिन में 2 शॉट देता है बस। बोला मैं इससे ज्यादा कपिल मुझे बहुत एक्सप्लॉइट करता है, बाकी दिन में 2 शॉट करता हूँ मैं बस। चलो ये तो दे देता है, आप लेते क्यों हैं? सर सर आपके जहाज गलत लैंड हो रहे हैं। सर मैं वैसे बताना चाहता हूँ सर, अगर आप आंखों पे पट्टी बांध लें तो अपनी सर। अच्छा अपनी। हाँ। तो शायद इस चेहरे में आपको राजकुमार नजर आएगा। आपको पता है राज भाई आप फिल्मों में इतने बड़े स्टार क्यों हैं? क्योंकि आपके पास अनुभव है। मैं छोटे टीवी का स्टार क्योंकि मेरे पास कपिल है। टीवी पे मेरी वजह से इसलिए तू टीवी पे है, नहीं तो टीवी पे बैन था ये। तेरे को फिल्मों में लेना, तेरे को कोई पेन ड्राइव में नहीं लेता बे। फिल्मों में आना तुझे। इट्स प्योर जेलस। ओ हेलो जा यार, कर लो पहले। देख शो में आने से कुछ नहीं होता, ये 15 साल की क्रेडिबिलिटी भी साथ में आती है। तू बात करके देख। सॉरी। हाँ सर ये बेसिकली जेलस है मेरे से। मैं आपको दिया, मैं बताता हूँ। कॉलेज में ना मेरा इतना रुतबा था कि लड़कियां 5-6 हमेशा मेरे पीछे रहती थी। तो जो रिक्शा चलाएगा उसी के पीछे रहती है। इनको सब पता है। डायरेक्ट तुझे क्या दिया मिर्जा से बात नहीं करनी, डायरेक्ट खबरदार। डायरेक्ट तो मैं लिख के दे, मैं उनको दूंगा, अगर उनको पसंद आएगा तुमसे बात करेंगी। मैंने इंग्लिश में लिख देना, तुमसे पढ़ा नहीं जाना। अच्छा यस यस। तूने इंग्लिश में लिखना है? यस। बोल के दिखा, 4 लाइनें बैक टू बैक बोल चल। टू द प्रिंसिपल। आगे। Once there was a crow, he was very thirsty. I beg to say, you are sincerely XYZ. सर ये बेसिकली जेलस है, वरना मेरा टैलेंट इतना है। आज भी एनएसजी में कोई नया स्टूडेंट आता है ना, मेरे वीडियो दिखाए जाते हैं उसको। हाँ कहते हैं कि ध्यान से क्लास लगाया करो, नहीं तो ऐसे करोगे तुम। तो वो इसकी वीडियो इसलिए दिखाते हैं। आप वैसे कहीं गलती से नसीर साहब का नाम जानते हैं? नसीर साहब का? हाँ क्यों? ओ मेरा नुक्कड़ नाटक देखने आते थे। सर कोई नहीं आते थे, वो एक दिन वैसे नुक्कड़ में खड़े गए, उनके सामने नाटक करने लग गया ये। आपको पता नसीर साहब पान भी नहीं खाते थे, स्पेशली उन्होंने मंगाया, चबाया, थूक के गए वो।
मैं सर बच्चे ट्रेन करता हूँ, तो मैं ना एक नमूना, सॉरी, एक बच्चा ट्रेन किया है, तो मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ। आ भाई जल्दी आ, भाग के उनको जाना है। अरे बाप रे। और ये क्या तू मेरे मेहमान डराने लाया? एक मिनट, सॉरी, आपने मेरी परफॉर्मेंस मेरी तैयारी सुनी? क्योंकि देख सकते नहीं आप इसको। जाओ सीखो उनसे जाके, मैं नहीं सिखाता तुम्हें। अरे नहीं नहीं गुरुजी, ये आपको सिखाया तो है इतना अच्छा। ये कहाँ सिखाया गुरुजी? अबे क्या है तो? मिला उनको। देखिए, ये 2 महीने से हम सीख रहे हैं। हाँ। इसमें हम पारंगत हो चुके हैं। अभी कुछ और सिखाइए। देखिए, जो कलाकार होता है ना, वो जो चीज सीख लेता है ना, उसको अलग अलग रस में करे। जैसे ये रौद्र रस है जी। इसी को अगर आप करुणा रस में करें, अगर किसी से मांगना हो तो आप इसको करुणा रस में कर सकते हैं। करुणा रस सिखाया ना, करुणा रस। प्रेम रस। प्रेम रस? प्रेम रस। हाँ। पहले उसमें ऐसे होना पड़ता है, फिर एक हाथ ऐसे करना पड़ता है, फिर होता है तुम दुम 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 दुम। जम गया। ये है कौन सा शो? हास्य रस। हाँ हाँ। यहाँ पर हास्य रस चलता है जी। तो उसमें भी इसको जरा मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। थोड़ा और। अर्चना जी की तरह नहीं हंसना। सर आप लोगों का जो मन है, आप चाहे मारना हो पीटना हो, मैं कैमरे बंद करा के बोल दूंगा भीड़ ने मारा, भीड़ पे कोई केस नहीं होता। आप एक मिनट, तुम्हें भीड़ से डर तो नहीं लगता? नहीं गुरुजी। हाँ तो फिर तुम पिटो। अरे गुरुजी सुनिए, अरे सुनिए तो सही।